हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। कल हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था किसका, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का। कंटिन्यूस, एक फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है किससे, उसके राइट हैंड लिमिट से, यानी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और ये इक्वल होता है फंक्शन की वैल्यू से यानी एफ ऑफ ए से। तो आप बोलते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इनमें से अगर कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं रही तो फंक्शन कैसा हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। होता है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। उसके बाद आप लोगों को अभी जो एक टॉपिक देखना है वो है डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, और फिर उसके ऊपर ये लिख लो। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा एक पॉइंट पे, तो आप लिखिएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be differentiable at a point x equals to a if and only if limit x tends to a f of x minus f of a upon x minus a, याद आ रहा है 11th, exists and is equal to f dash of a। देयरफॉर हम f dash of a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम लगाते लिमिट x टेंस टू a f of x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखते। अब आपको एक चीज याद रखना है कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हम कब बोलेंगे, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल रहेगा उसका राइट हैंड डेरिवेटिव से, है ना। एक लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल रहता है उसके राइट हैंड लिमिट से, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो सेम तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब आपको जो पॉइंट ए है, ए तक पहुंचने के दो रास्ते हैं नंबर लाइन पे। एक, आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाओ, दूसरा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आओ। अगर आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हो तो आप क्या लिखते हैं, ए नेगेटिव, यानी यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू ये क्या आती, ए माइनस एच आती, यानी ए से इक्वल है क्या, नहीं, अभी एच नाम का एक छोटा सा वैल्यू उसमें अभी भी कम है। उसके बाद अगर हम पॉजिटिव साइड से जाते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, है ना। जब यहाँ पे प्लस साइन आया तो प्लस एच, माइनस साइन आया तो माइनस एच होता है। तो उस केस में दैट इज क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का आप क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल रहेगा राइट हैंड लिमिट से, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। याद रखेंगे पक्के में। अब एक चीज जो आपको याद रखना है कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं रहेगा। क्या याद रखना है, इफ अ फंक्शन इज नॉट continuous at a point, then it is also not differentiable at that point। ये एक लाइन रट्टा मार लो। हाँ, तो देखिए अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन लिखिए, डिस्कस the continuity and differentiability of the following at indicated point। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए आपको कंटिन्यूटी भी चेक करना है और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है।
तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है आपको पहला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू आएंगी 0 एट एक्स इक्वल टू 0। चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोल रहा है आपको कंटिन्यूटी भी चेक करना है और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है। याद रखना जो भी फंक्शन की वैल्यू ऐसा दिया रहा ना एट एक्स इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखा है, यानी वैल्यू का एक दी है फंक्शन की, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएंगी 0। कब, जब एक्स इक्वल रहेगा 0 से, तो आप बोलोगे एफ ऑफ 0 की वैल्यू इक्वल है 0 से। इक्वेशन नंबर 1 कैसे लिखे समझा, एक्स की जगह क्या वैल्यू डालोगे, जैसे आप 0 तो आपका आंसर क्या मिलेगा 0, समझा ना। एक्स की वैल्यू 0 यानी एक्स की जगह क्या रखो यहाँ पे 0, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। इक्वेशन नंबर 1। और कुछ दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कितना, ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, किस पे, एक्स नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब एक्स टेन कर रहा है 0 की ओर, है ना, एक्स इज अप्रोचिंग 0। ये नॉट इक्वल टू का मतलब समझ रहा है ना। हम लोग हमेशा लिखते थे जब कोई वैल्यू काट रहे थे, तो मैंने बोला अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि x टेंस टू 1 तो आप लिखते हैं x इज नॉट इक्वल टू 1, लिखते थे, मतलब x की वैल्यू 1 नहीं है, मतलब x 1 के करीब जा रहा है। तो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे आप लिमिट लगाओगे x टेंस टू 0, समझ में आ रहा है। यहाँ पे लगेंगे लिमिट कौन सी, x टेंस टू 0। अब यार 0 तक जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो मैं नंबर लाइन में नेगेटिव साइड से जाऊं, या तो मैं नंबर लाइन में पॉजिटिव साइड से जाऊं। अब मेरे को यहाँ पे दोनों लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल रहता राइट हैंड लिमिट से, जो इक्वल रहता फंक्शन से। फंक्शन की वैल्यू हमको क्या दी हुई है 0 दी हुई है। अब हमको देखना है बाकी वैल्यूज क्या आती है, तो पहले हम इस पे लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंस टू, x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x टेंस टू 0। अब हम 0 पे जा रहे हैं, पहले किस साइड से जाएंगे, नेगेटिव साइड से, तो मैं लिखूंगा 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्या लगा दिया, लिमिट लगा दिया। तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या, नहीं, मेरे को राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव e to the power 1 upon x minus e to the power minus 1 upon x upon e to the power 1 upon x plus e to the power minus 1 upon x आएगा। समझा, पहली स्टेप पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। जो भी वैल्यू, अगर पहला क्वेश्चन नहीं भी समझा तो टेंशन नहीं लेना, अपन बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे तब तक, जब तक टॉपिक खत्म होगा आपके लिए टॉपिक में महारत हासिल हो जाएंगी। बस ध्यान देते रहो। क्या करना पड़ता है, जो भी पहली वैल्यू आपको इक्वल टू वाले साइन में दिखे, किसकी वैल्यू होती है, फंक्शन की। तो x की जगह वो वैल्यू डाले, यहाँ पे था f ऑफ x, तो आपने लिखा f ऑफ 0 इज इक्वल टू, क्या है आंसर 0। तो पहली स्टेप समझ में आ गई। दूसरा, जो भी नॉट इक्वल टू का मतलब होता है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू a का मतलब क्या होता है, आप लेंगे x टेंस टू a। अब a तक पहुंचने के दो तरीके होते हैं, एक नेगेटिव साइड और एक पॉजिटिव साइड। तो पहले नेगेटिव सॉल्व करना, तो a नेगेटिव, यानी यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी 0 नेगेटिव, तो मैंने लिमिट लगाया 0 नेगेटिव की। अब याद रखना, जब भी आप लिखते हो x टेंस टू a नेगेटिव, मतलब अभी तक वो वैल्यू 0 तक पहुंची है क्या, नहीं, अभी वो वैल्यू 0 से छोटी है। 0 से छोटी वैल्यू कब मिलेंगी, जब आप 0 से कोई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे, और 0 से बड़ी वैल्यू कब मिलेंगी, जब आप 0 में किसी चीज को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे लेट, क्या लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 0 माइनस h। समझा पक्के में, सच में समझा, जो भी लिमिट रहा उसको लेना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी 0, तो हमने लिया 0
माइनस एच। फिर आप देखो एज x टेंस टू 0, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 वैल्यू रखूंगा तो h की वैल्यू भी क्या आएंगी, 0 आएंगी। आप लिखेंगे देन h टेंस टू 0, तो एज x टेंस टू 0 नेगेटिव, तो आपका h की वैल्यू भी क्या आएंगी, 0 आएंगी। मतलब जैसे जैसे आपका x 0 के और पास जाते जाएगा, जो ये डिफरेंस है वो भी कितना हो जाएगा, कम होते जाएगा, तो h की भी वैल्यू किसके करीब जाएंगी, 0 के करीब। ये करने से फायदा क्या होता है, जो यहाँ पे 0 के ऊपर नेगेटिव था वो हट जाता है। समझा पक्के में? तो चलिए बताइए क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट। अभी तक x टेंड कर रहा था 0 नेगेटिव को, तो जब x टेंड करेगा 0 नेगेटिव को तब h किसको टेंड करेगा, 0 को, तो आ गया h टेंस टू 0। e टू द पावर 1 अपॉन x था, x की वैल्यू क्या लिया आपने, 0 माइनस एच, प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस एच अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू 0 माइनस एच, प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच की वैल्यू 0 माइनस एच। समझा? हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको यही सब्स्टिट्यूट करना है, क्या, x इज इक्वल टू a माइनस एच, कब, लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, एक वैल्यू 0 से बड़ी कब होंगी, जब उसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो रही होंगी, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू a प्लस एच। ये जो h है ना, ये बहुत ही छोटी सी वैल्यू है ना, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल वैल्यू है। समझ रहा है पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो जैसे जैसे आपके x की वैल्यू a के करीब आती जाएंगी, x की जगह a रख दो, तो h की वैल्यू क्या मिलेंगी, 0। हमेशा h की वैल्यू हम क्या लेके आते हैं, 0 लेके आते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। बताइए क्या मिलेगा आपको, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर, क्या आएगा, e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच, कितना होगा, माइनस एच, तो आएगा 1 अपॉन एच, प्लस e टू द पावर माइनस माइनस कैंसिल, तो आएगा 1 अपॉन एच अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच को क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन एच, प्लस यहाँ पे 0 माइनस एच को क्या लिख सकते हैं, माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल, तो आएगा e टू द पावर 1 अपॉन एच। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जिन लोगों ने 12th 11th अच्छे से किया होगा उनको ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत ज़्यादा धीरे जा रहे, पर अगर किसी को वाला टॉपिक पहले से अच्छे से नहीं आता है तो उसके लिए बहुत हार्ड होता है, करके मैं टॉपिक को थोड़ा धीरे ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं h की जगह 0 वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक वैल्यू है e का पावर 1 अपॉन एच, तो e का पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एच, h की वैल्यू है 0, तो e टू द पावर 1 अपॉन 0 क्या होता, इन्फिनिटी। किसी भी नंबर का पावर इन्फिनिटी क्या आता है, आंसर इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी की वैल्यू हम निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते। तो e टू द पावर 1 अपॉन एच हमारे लिए यहाँ पे दिक्कत पैदा कर सकता है, लेकिन माइनस 1 अपॉन एच करेगा क्या, देख के रखो। चलो e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच, एच की वैल्यू क्या है 0, तो आएगा माइनस 1 अपॉन 0, तो होगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0, कितना होता, इन्फिनिटी। जब भी वैल्यू ऊपर नेगेटिव रहे नीचे लेके आते तो क्या हो जाती, पॉजिटिव, तो आएगा 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी। e टू द पावर इन्फिनिटी, किसी भी चीज का पावर इन्फिनिटी कितना होता, इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता, 0। तो मेरे को यहाँ पे नेगेटिव पावर से कोई दिक्कत है क्या, नहीं, उसमें आंसर क्या आ रहा, 0, जो मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन जब मैं पॉजिटिव पावर रख रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। तो जब भी इस टाइप का फॉर्म दिखे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके रास्ते का काटा जो e टू द पावर 1 अपॉन एच, उसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे e टू द पावर 1 अपॉन एच से करेंगे, या तो फिर आप यहाँ से e टू द पावर 1 अपॉन एच निकाल लो कॉमन, लिमिट एच टेंस टू 0। अगर मैं यहाँ से e टू द पावर 1 अपॉन एच निकाल लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ पे अब क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच, प्लस यहाँ से e टू द पावर 1 अपॉन एच बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज़ समझ रहे ना कैसे। जिनको नहीं समझे वाली स्टेप मैं पहले बार कर रहा हूँ, तो एक बार ऐसा करता हूँ, अच्छे से करके दिखा देता हूँ उसको। e टू द पावर 1 अपॉन एच मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे e टू द पावर 1 अपॉन एच है क्या, नहीं, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय e टू द पावर 1 अपॉन एच करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन वाला e टू द पावर 1 अपॉन एच तो निकल गया कॉमन, तो क्या बचा, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच,
और नीचे बचा e⁻1/h, है ना। न्यूमरेटर की वैल्यू तो आपने कॉमन निकाले, डिनोमिनेटर की निकाले क्या? नहीं निकाले। यहाँ पे तो न्यूमरेटर में था e⁻1/h, कॉमन निकल गया तो बचेगा +1। सेम चीज नीचे से करो, e⁻1/h निकालो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा? e⁻−1/h, और डिवीजन में क्या आएगा? e⁻1/h +1। क्यों आया समझा? पक्के में समझा? हमने क्या किया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई e⁻1/h। जैसे मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई e⁻1/h किया, मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू को मैंने निकाल लिया बाहर, डिवीजन वाली एज इट इज बची, तो डिवीजन वाली वैल्यू को मैंने छोड़ दिया उसके हाल पे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब e⁻1/h हो जाएगा कैंसल। क्यों हुआ कैंसल? एज h टेंस टू 0, h की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो e⁻1/h ये किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अभी हमने चेक किया ना, e का पावर 1/0, 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। e का पावर इन्फिनिटी कितना आएगा? इन्फिनिटी। वो उसको टेंड कर रहा है, लेकिन इक्वल है क्या? नहीं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर e⁻1/h इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। समझे पक्के में? आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एज h टेंस टू 0, h इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज e⁻1/h इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। ऐसा भी लिख सकते हो। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे e का पावर 1/h, उधर गया ऊपर गया तो -1/h, तो e का पावर -1/h -1/h कितना आएगा? e⁻−2/h। अब मैं पेपर में उम्मीद कर रहा हूँ आप ये स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकोगे। +1 अपॉन नीचे क्या आएगा? दोनों वैल्यू प्लस कैसे? एक तो माइनस होनी चाहिए ना। हाँ, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? माइनस है, हमने यहाँ पे प्लस लिखा है, ठीक है। वो तो अच्छा, अभी हमारा ध्यान चला गया, नहीं तो फिर पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया रहता। समझ रहा है पक्के में? न्यूमरेटर में क्या साइन है? वहाँ पे माइनस, तो आ गया माइनस माइनस। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा? e⁻−2/h +1। अब बस लगा दो लिमिट, क्या मिलेगा आपको? लगाओ लिमिट, क्या मिलेगा? लिमिट लगाओ, h टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? पहले क्या आएगा? -2/0, -2/0 कितना होगा? -इन्फिनिटी, -1 अपॉन यहाँ पे भी e⁻−2/0, 2/0 ले रहे हो, कितना होगा? इन्फिनिटी, तो आएंगे e⁻−इन्फिनिटी +1। समझा ना? 2 को भी डिवाइड करोगे 0 से तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी, लेकिन उनके सामने कौन सा साइन है? माइनस, तो -इन्फिनिटी आया। e⁻−इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है, तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 0 -1/0 +1, यहाँ पे मेंशन कर दो, सिंस e⁻−इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। कैसे आया समझा ना? e⁻−इन्फिनिटी को आप लिख सकते हो 1/e का पावर इन्फिनिटी, किसी भी चीज का पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी कितना होगा? 0। 0 -1 -1 अपॉन 0 + 1 1, -1/1 कितना होगा? -1। तो ये हो गई वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f(x). निकाल लें, आपके पास f(0) की वैल्यू क्या है? 0, और यहाँ पे आपकी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो आपको समझ में आ गया फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। समझा पक्के में? तो आप चाहो तो आंसर को यहीं पे कंप्लीट कर सकते। कैसे? आप लिख सकते फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f(x) इज नॉट इक्वल टू f(0), क्योंकि फंक्शन और लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा रहेगा? डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। और अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है एक पॉइंट में तो वो डिफरेंशिएबल होता है क्या? नहीं होता है। एंड वी नो दैट इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस यानी डिसकंटिन्यूअस at a point, then it is not differentiable
एट दैट पॉइंट। लिख सकते हैं ऐसा कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है उस पॉइंट में, तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट भी निकालो और फिर उसके बाद दिखाओ कि वो डिसकंटिन्यूअस है, बट वो अननेसेसरी ड्रामा हो जाएगा आपके लिए। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर अभी भी नहीं समझा तो सर पीटना क्या नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर सेम क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर 1/x माइनस ई टू द पावर -1/x अपॉन ई टू द पावर 1/x प्लस ई टू द पावर -1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 n इज 0 फॉर x इक्वल टू 0। आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करना है कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 पे। चलिए फर्स्ट है क्या रहेंगे, सबसे पहले जो भी इक्वल टू के फॉर्म में दिया है किसकी वैल्यू हो गई, फंक्शन की वैल्यू होगी, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में हियर एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो आएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। और कुछ दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स इंटू ई टू द पावर 1/x माइनस ई टू द पावर -1/x अपॉन ई टू द पावर 1/x प्लस ई टू द पावर -1/x, किसके लिए, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। जो भी नॉट इक्वल टू रहा उस पर क्या लगता, लिमिट लगता। 0 तक पहुंचने के दो रास्ते, एक नेगेटिव साइड से एक पॉजिटिव साइड से, यानी मैं 0 नेगेटिव से भी जा सकता, 0 पॉजिटिव से भी जा सकता। अगर मैं 0 नेगेटिव से जा रहा हूं तो x की वैल्यू क्या लूंगा, 0 माइनस एक्स। अगर मैं 0 पॉजिटिव से जा रहा हूं तो मैं x की वैल्यू क्या लूंगा, 0 प्लस एच, जहां पे h किसको टेन करेगा, 0 को। समझा पक्के में, हर केस में ये याद रखना, ठीक है। तो चलिए बताइए, पहले हम कौन सा लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो हम निकालेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, क्या है एफ ऑफ एक्स, x ई टू द पावर 1/x माइनस ई टू द पावर -1/x अपॉन ई टू द पावर 1/x प्लस ई टू द पावर -1/x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप क्या करेंगे, फंक्शन में लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट। x किसको टेंड कर रहा है, 0 नेगेटिव को, तो आप लिखेंगे लेट x के जगह हम पुट करेंगे क्या, a माइनस एच, यानी 0 माइनस एच। तो एज x टेंड करेगा 0 नेगेटिव को, तो h किसको टेंड करेगा, 0 को। याद रखना, ये याद रखना, x को हमेशा लेते a माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो जैसे x टेंड करेगा a को, h हमेशा किसको टेंड करता है, 0 को। लेफ्ट हैंड लिमिट लो, राइट हैंड लिमिट लो, हमेशा h किसको टेंड करेगा, 0 को करेगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना, x की वैल्यू लेते हैं a माइनस एच, जहां पे x टेंड करता है a नेगेटिव को, यानी x a के तरफ मूव कर रहा है, कौन सा साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, नेगेटिव साइड से कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे x की जगह a रख के देखो तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू a माइनस एच, यहाँ पे माइनस एच, इधर जाएगा तो प्लस एच इज इक्वल टू a, यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस a में से a गया तो 0। तो h की वैल्यू हर केस में क्या आती है, हमेशा 0 आती है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x की वैल्यू क्या आएंगी, हमेशा राइट हैंड साइड में करना सब्स्टिट्यूट, हाँ, लेफ्ट हैंड वाले को अपने हाल पे छोड़ देना। लिमिट अभी तक एक्सटेंड कर रहा था 0 नेगेटिव को, तो जब अब एक्सटेंड करेंगे 0 नेगेटिव पे h किसको टेंड करेगा, 0 को। आ गया, x की जगह क्या रखना है, 0 माइनस एच, तो आ गया 0 माइनस एच ई टू द पावर 1/x की जगह 0 माइनस एच माइनस 1/x की जगह 0 माइनस एच अपॉन ई टू द पावर 1/x की जगह 0 माइनस एच प्लस ई टू द पावर -1/x की जगह 0 माइनस एच आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा।
कुछ जिस तरीके से मिला है अभी तक आपका आंसर। अब बताइए क्या करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच कितना होगा, माइनस एच इंटू ई टू द पावर 1/0 माइनस एच, इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर -1/h है ना, 0 में से एच गया तो बचेगा माइनस एच, तो 1/-h माइनस ई टू द पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा ई टू द पावर 1/h अपॉन यहाँ पे ई टू द पावर -1/h प्लस यहाँ पे ई टू द पावर 1/h आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करते, हमको ई टू द पावर 1/h रखेंगे, h की जगह 0 रखेंगे, तो क्या मिलती वैल्यू, ई टू द पावर इन्फिनिटी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे। कैसे हटाते, ई टू द पावर 1/h को निकाल लो कॉमन, तो चलिए ई टू द पावर 1/h को निकालेंगे कॉमन, तो क्या मिलेगा हमको, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच, यहाँ से बाहर निकला ई टू द पावर 1/h, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई टू द पावर -2/h -1 अपॉन, नीचे से भी ई टू द पावर 1/h को निकालेंगे बाहर, तो क्या बचेगा, ई टू द पावर -2/h प्लस 1। कंसेप्ट समझ में आ गया ना, यहाँ से ई टू द पावर 1/h को बाहर निकाल रहे हो, यहाँ पे ई टू द पावर 1/h था नहीं, तो क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ई टू द पावर 1/h, ई टू द पावर 1/h मल्टीप्लीकेशन वाला बाहर निकला, डिवीजन वाला निकला क्या, नहीं, तो ई टू द पावर -1/h अपॉन ई टू द पावर 1/h, ई टू द पावर m अपॉन ई टू द पावर n, क्या रहता है, ई टू द पावर m माइनस n, तो आएगा ई टू द पावर -1/h -1/h, यानी ई टू द पावर -2/h आएगा, ऐसा डायरेक्ट लिखना। अब नेक्स्ट स्टेप पे ई टू द पावर 1/h को क्या करना है, हमको कैंसिल करना है, तो चलिए ई टू द पावर 1/h हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन, ऊपर क्या बचेगा, ई टू द पावर -2/h -1 अपॉन, नीचे बचेगा ई टू द पावर -2/h प्लस 1। कैसे काटे आपने यहाँ पे, एस h टेंड कर रहा है 0 का, यानी h 0 के करीब मूव कर रहा है, अभी तक 0 बना है क्या, नहीं बना है, तो e टू द पावर 1/h, ये जो रहेगा वो किसको टेंड कर रहा है, अभी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये इन्फिनिटी है क्या, नहीं है अभी तक, समझा, करके हम e टू द पावर 1/h काट सकते हैं। जो भी वैल्यू काटते हो ना वो लिखना पड़ता है, या तो नॉट इक्वल टू 0 अगर 0 आती रही वैल्यू, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी आती रही वैल्यू, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब देखो आपने वाला फॉर्म हटा दिया, अब डाल दो h की जगह 0 वैल्यू, तो क्या मिलेगा आपको, जहां जहां h उसकी जगह 0 तो आएगा -0 इंटू, अब तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ई टू द पावर -2/h, तो आएगा ई टू द पावर -इन्फिनिटी -1 अपॉन ई टू द पावर -इन्फिनिटी प्लस 1। कोई भी आंसर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या है आंसर, 0, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 0 थी, हमारा लिमिट भी क्या है, लेफ्ट हैंड 0, यानी अब हमको राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे ना लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या आएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, क्या है f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x है आपका x e टू द पावर 1/x, x e टू द पावर 1/x माइनस e टू द पावर -1/x अपॉन e टू द पावर 1/x प्लस e टू द पावर -1/x। एक बार क्वेश्चन चेक कर ले, नहीं तो फिर से अटक जाएंगे अपन, माइनस प्लस और नेगेटिव वैल्यू है इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अब हम कौन सी लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट हैंड लिमिट, है ना, अब हम पॉजिटिव वाले साइड से जा रहे हैं, एक होता है नेगेटिव साइड, एक होता है पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड के लिए x की वैल्यू क्या रहती है, a माइनस एच, पॉजिटिव साइड के लिए a प्लस एच होती है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0, तो x की जगह आप क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 प्लस एच, तो एज x टेंड करेगा 0 पॉजिटिव को, तो h किसको टेंड करेगा, 0 को, समझा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, अभी तक x टेंड कर रहा था 0 पॉजिटिव को, तो अब क्या करेगा, h टेंड करेगा 0 को, x के जगह क्या आएंगी वैल्यू, 0 प्लस एच, ई टू द पावर 1/x के जगह 0 प्लस एच माइनस ई टू द पावर -1/0 प्लस एच अपॉन नीचे ई टू द पावर 1/x के जगह 0 प्लस एच प्लस ई टू द पावर -1/0 प्लस एच आएगा,
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में? तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h कितना होता है h इंटू ई टू द पावर, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन h माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन ई टू द पावर 0 प्लस h मतलब 1 अपॉन h प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन h आएगा। हमको एक चीज मालूम, जैसे h टेंड करता है 0 को, ई टू द पावर 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा e का पावर इन्फिनिटी, किसी भी चीज का पावर इन्फिनिटी अंदर क्या आता इन्फिनिटी। आप कभी भी किसी भी चीज की वैल्यू इन्फिनिटी निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले किसको हटाओगे? ई टू द पावर 1 अपॉन h को हटाओगे। कैसे हटाते? उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से निकालते कॉमन, तो यहाँ से बाहर निकलेगा ई टू द पावर 1 अपॉन h। पहले न्यूमरेटर से निकला, यहाँ पे था अवेलेबल, हाँ तो लिख दो 1 माइनस, यहाँ पे था अवेलेबल नहीं था तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ई टू द पावर 1 अपॉन h। मल्टीप्लिकेशन वाला बाहर निकला, डिवीजन वाला निकला क्या? नहीं, तो ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या आती? ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन h अपॉन, नीचे से भी ई टू द पावर 1 अपॉन h को निकालो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन h बनेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? नेक्स्ट स्टेप में आप ई टू द पावर 1 अपॉन h को कर दोगे कैंसिल, तो क्या बचेगा h इंटू 1 माइनस ई टू द पावर 2 अपॉन h अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन h। ये वैल्यू क्यों कटी, समझा? समझा क्यों? एच h टेंड कर रहा है 0 को, तो h इक्वल नहीं है 0 से। अगर यहाँ पे 1 अपॉन h में ये वाली वैल्यू 0 नहीं है, तो डिवीजन में 0 अगर नहीं है तो ये वैल्यू इन्फिनिटी आएंगी क्या? नहीं आएंगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर जो ई टू द पावर 1 अपॉन h है वो अभी इक्वल नहीं है इन्फिनिटी से। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये तरीका रहता है काटते वक्त, जो भी वैल्यू काटते हैं ना उसको बताने का। समझा पक्के में? अब देखो इन्फिनिटी वाली वैल्यू कट गई, तो आप वैल्यू को कर सकते हो सब्सटीट्यूट, जहां जहां h उसके जगह क्या रखो 0, तो आएगा 0 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन h क्या होगा माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा। कोई भी दिक्कत? 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई तो 0 होगा, सिंस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू भी क्या आती है 0। यहाँ पे कोई वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है क्या? नहीं, तो क्या आंसर 0 है। ये काय की वैल्यू है? राइट हैंड लिमिट की। तो आप बोल सकते देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 0। इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 1 2 and 3 फंक्शन की वैल्यू क्या थी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या थी 0, हमने अभी राइट हैंड लिमिट निकाला उसकी वैल्यू क्या थी 0 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल है लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी राइट हैंड लिमिट से, और ये इक्वल है फंक्शन से। जब भी ऐसा हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट से, जो इक्वल है फंक्शन से, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है कंटिन्यूअस। देयरफॉर द फंक्शन f of x is continuous at x equals to 0। तो पहला पार्ट हो गया कंप्लीट, कंटिन्यूअस। अब क्या चेक करना है? डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो अब चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। कैसे चेक करते? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाओ और राइट हैंड डेरिवेटिव लगाओ। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को बार बार लिखने से अच्छा मैं लिख दूंगा LHD, ऐसे मैं मेंशन करूंगा जब भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं तो मेंशन करना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो मैंने लिखा LHD लिखा। अब आप लोगों को याद होगा एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? जब लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट एग्जिस्ट कब करता? जब मेरा लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, ये इक्वल होता है लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a से, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है
राइट हैंड डेरिवेटिव। तो पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कौन सा रहता है, जिसमें लिमिट नेगेटिव होता आएगा, लिमिट x टेंस टू क्या आएगा, 0 नेगेटिव, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 0। क्या था, f ऑफ x माइनस f ऑफ a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 अपॉन x माइनस a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 है ना। x इक्वल्स टू a पे था ये, हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, x इक्वल्स टू 0 पे, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, क्या है हमारा f ऑफ x यहाँ पे, x e टू द पावर 1 अपॉन x, x e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x। यही था हमारा f ऑफ x। कोई भी दिक्कत, माइनस f ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी दी हुई है हमको, फंक्शन की वैल्यू 0 पे हमको दी हुई है 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 अपॉन x माइनस a, x की वैल्यू एज इट इज लिखो, माइनस a की वैल्यू, a की जगह क्या था, 0, तो x में से 0 गया तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। तो डिवीजन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे क्या है x e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x, ये वैल्यू कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, क्योंकि 0 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता। तो ये वैल्यू कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ जाएंगी, डिनोमिनेटर में आएगा x इंटू e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन आएगा x x कैंसिल, क्यों, यहाँ पे x टेंड कर रहा है 0 नेगेटिव को, देयरफॉर x की वैल्यू 0 नहीं है, यानी वो x जो है वो 0 के करीब जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। तो अभी तक 0 तक पहुंचा है क्या, नहीं पहुंचा है। तो क्या बचा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, ये क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्या बचा क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x। बचा ऐसा क्वेश्चन, एक आई की वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फिर से 0 नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h, याद है ना, जब भी नेगेटिव साइन आया तो a माइनस h, पॉजिटिव साइन आया तो a प्लस h। अभी a की वैल्यू क्या है, 0, तो x की जगह है 0 माइनस h, फिर क्या लिखते हैं, एज x टेंड कर रहा है 0 नेगेटिव को, तो h हमेशा किसको टेंड करता है, 0 को। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। क्या सॉल्व कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, लिमिट अभी तक x टेंड कर रहा था 0 नेगेटिव को, अब किसको टेंड करेगा, h टेंड करेगा 0 को। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्या मिलेगा यहाँ पे, e टू द पावर 1 अपॉन x की जगह क्या आएगा, 0 माइनस h माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x की जगह क्या आएगा, 0 माइनस h अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x की जगह क्या आएगा, 0 माइनस h प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x की जगह क्या आएगा, 0 माइनस h। तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन h, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आएगा, e टू द पावर 1 अपॉन h, यहाँ पे e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस e टू द पावर माइनस माइनस कैंसिल आएगा 1 अपॉन h आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा। फिर से आपको मालूम, अगर आप h की जगह रखोगे 0 तो e अपॉन 1 अपॉन h, इस पे जैसी लिमिट लगा दूंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, h की जगह फिर हम डायरेक्टली 0 रखते हैं तो e का पावर 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 कितना होता है, इन्फिनिटी, e का पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो हमको यहाँ से इसको हकेलना पड़ेगा, कैसे हकेलते, कॉमन निकाल लो, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, न्यूमरेटर से निकाल लो e का पावर 1 अपॉन h, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, e टू द पावर माइनस 2 अपॉन h
-1। डिनोमिनेटर से निकालो कॉमन e का पावर 1 अपॉन h, तो क्या बचेगा e का पावर -2 अपॉन h प्लस 1। कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। e का पावर 1 अपॉन h कैंसिल। क्यों? अभी h टेंड कर रहा है 0 का, यानी h अभी तक 0 बना है क्या? नहीं बना है। तो आपका e टू द पावर 1 अपॉन h अभी तक इन्फिनिटी बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। जैसे ही आपने लिमिट लगा दिया तो h की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0। समझ रहे? तो लिमिट लगा दिया ना, h की जगह क्या डालना पड़ता था? 0। तो लिमिट लगाने के पहले ही हमने उसको हटा दिया वहां से। तो क्या बचा हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर -2 अपॉन h -1 अपॉन e टू द पावर -2 अपॉन h प्लस 1। लगा दो लिमिट, जहां जहां पे x है उसकी जगह डाल दो 0, तो आएगा e टू द पावर -2 अपॉन 0 यानी e टू द पावर -इन्फिनिटी -1 अपॉन e टू द पावर -इन्फिनिटी प्लस 1। e का पावर -इन्फिनिटी कितना होता है? 0, तो आएगा 0 -1 अपॉन 0 प्लस 1। रीजन क्या आएगा? सिंस e टू द पावर -इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। 0 -1 अपॉन 0 प्लस 1 1 -1 अपॉन 1 कितना आएगा? -1। ये काय की वैल्यू हो गई? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई -1। इक्वेशन नंबर शायद हम 3 तक दे चुके हैं ना, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब क्या निकालेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको डिनोट कर देते हैं RH/D से। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 0 नेगेटिव की लिमिट लगाए थे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में काय की लगाओगे? 0 पॉजिटिव की। फॉर्मूला चेंज होता है क्या? नहीं। f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a की वैल्यू क्या है? 0 अपॉन x माइनस ए यानी x माइनस 0 आएगा। तो क्या मिलेगा आपको? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। f ऑफ x क्या है फंक्शन की वैल्यू? e टू द पावर x e टू द पावर 1 अपॉन x x e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर -1 अपॉन x अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर -1 अपॉन x माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी दी हुई है? 0 अपॉन x में से 0 गया तो क्या बचेगा? x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट x काट लूँ। ये तो समझ में आ गया ना x क्यों कट रहा है यहाँ पे? ये e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर -1 अपॉन x कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। तो कहाँ पे आ जाएंगे? डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में भी x बचा, डिनोमिनेटर में भी x बचा। ये चीज समझा ना क्यों काटे? सिंस x टेंड कर रहा है 0 पॉजिटिव को, देयरफॉर x अभी इक्वल नहीं है 0 से, तो आप 0 को काट सकते हैं। समझा पक्के में? सच में समझा? ऐसे में अगर दिक्कत आ रही होंगी तो पहले वाली वैल्यू कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो इसको लिखो डिनोमिनेटर में। तो मिलेगा x इंटू e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर -1 अपॉन x अपॉन x इंटू e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर -1 अपॉन x। फिर x को काट लो, दोनों में से जो भी आसान लगे। मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा डायरेक्ट नहीं काटता हूँ, क्योंकि अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ये x e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर -1 अपॉन x जैसा था वैसा। ये वैल्यू कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। तो कहाँ पे चले जाएंगे? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में उसका स्वागत कौन करेगा? x आएगा। x इंटू e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर -1 अपॉन x आएगा। अब x और x कैंसिल कर लिए, तो बताइए क्या मिलेंगे आपको? देयरफॉर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव e टू द पावर 1 अपॉन h माइनस e टू द पावर -1 अपॉन x अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर -1 अपॉन x। अब 0 पॉजिटिव है, यानी आप 0 पे पहुंच रहे हो। कौन से साइड से? राइट हैंड साइड से। तो आप क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू a प्लस h यानी 0 प्लस h। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो एज x किसको टेन कर रहा है? 0 पॉजिटिव को। देन h किसको टेन करेगा? 0 को। तो हमारा जो अब राइट हैंड डेरिवेटिव है वो आपको क्या मिल जाएगा? अभी तक लिमिट x टेन कर रहा था 0 को, अब क्या करेगा? h टेन करेगा 0 को। e टू द पावर 1 अपॉन x की जगह क्या रखेंगे? 0 प्लस h माइनस 1 अपॉन 0 प्लस h अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस h प्लस e टू द पावर -1 अपॉन 0 प्लस h आएगा। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, फिर उसको अगले पेज पे हम लेके चले जाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या बचेगा? e टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस h क्या होगा? e का पावर 1 अपॉन
एच माइनस ई टू द पावर माइनस 1/0 प्लस एच क्या आएगा -1/h अपॉन, क्योंकि जीरो ऐड करने से कुछ भी चेंज होता है क्या नहीं, तो आएगा 1/h प्लस ई टू द पावर -1/h। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में? आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमको एक चीज मालूम, अगर h के जगह मैंने लिमिट लगा दिया, यानी h की वैल्यू हर एक जगह पे क्या पड़ जाएंगी, जीरो पड़ जाएंगी। अगर मैं h की वैल्यू ले लूंगा जीरो, तो e का पावर 1/h क्या हो जाएगा, e का पावर 1/0, यानी e का पावर इन्फिनिटी। किसी भी चीज का पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो मेरे को e के पावर 1/h को हकेलना पड़ेगा। कैसे हकेलते हैं? यहाँ से आपको न्यूमरेटर से कॉमन निकालना पड़ेगा, e का पावर 1/h, e का पावर 1/h कॉमन निकाल दो, बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, e का पावर -2/h अपॉन, सेम चीज डिनोमिनेटर से e का पावर 1/h निकालेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस e का पावर -2/h बनेगा। अब e का पावर 1/h कैंसिल, क्यों, सिंस अभी तक h टेंड कर रहा है जीरो को, इसका मतलब अभी तक h इक्वल नहीं हुआ है जीरो से, देयरफॉर आप बोल सकते हैं e का पावर 1/h ये अभी तक इन्फिनिटी नहीं हुआ है। यानी अगर हम यहाँ पे अभी लिमिट लगा देते तो ये वैल्यू क्या हो जाती, इन्फिनिटी हो जाती। हमने अभी तक लिमिट लगाया है क्या, नहीं लगाया, यानी वैल्यू अभी तक इन्फिनिटी हुई है क्या, नहीं हुई है। समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा? तो क्या बचा यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे बचा है आपका अभी लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस e का पावर -2/h अपॉन 1 प्लस e का पावर -2/h। लगा दो लिमिट, जहाँ जहाँ पे x है उसके जगह क्या डालो, जीरो, तो आएगा 1 माइनस e का पावर -2/0, तो आएगा e का पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस e का पावर माइनस इन्फिनिटी। कैसे आया समझाना, h की जगह आपने वैल्यू डाला जीरो, तो आएगा e टू द पावर -2/0, तो आएगा e टू द पावर, किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करो आंसर क्या हो जाता, इन्फिनिटी। e का पावर माइनस इन्फिनिटी मास्टर बता चुका क्या आता, जीरो आएगा e, रीजन सिंस e का पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू आती है जीरो। कैसे आती है याद है ना, e का पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/e का पावर इन्फिनिटी, किसी भी चीज का पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। हाँ, 1 माइनस जीरो 1 अपॉन 1 प्लस जीरो 1, तो आंसर क्या आ गया 1। तो ये मेरी काय की वैल्यू थी, ये थी मेरी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया मेरा 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5 हुआ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना निकाला मैंने, -1। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना निकाला मैंने, 1। दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल नहीं है किससे, राइट हैंड डेरिवेटिव से। अगर दोनों इक्वल होते तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता, दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of x is not differentiable at x equals to 0। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझे? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आपने देख लिया एक फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होता है, डिफरेंशिएबल अभी तक हमको एक भी मिला नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, सेम क्वेश्चन है, बस अब एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको कंटिन्यूअस प्रूव नहीं करूंगा, क्यों, मैंने आपको ये कंटिन्यूअस प्रूव करके दिखा दिया हूं पिछले क्वेश्चन में, है ना।
यहाँ पे जब x के लिए कंटिन्यूस था तो x स्क्वायर के लिए भी कंटिन्यूस हो गई। तो आप इसका कंटिन्यूस वाला पार्ट खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शन क्या आएगा, ये आएगा कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये दिखाता हूँ आपको, हम चेक करेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। समझे ना, आपको कंटिन्यूस वाला पार्ट वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी तक हम सॉल्व करते हुए आ रहे थे, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन बार बार सॉल्व करने से आपका कुछ भला होगा क्या, नहीं होगा। आपको सिर्फ मेथड याद होंगे अभी, बट आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको खुद से प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक ही क्वेश्चन अगर मैं पढ़ाऊंगा अलग अलग तरीके से तो कोई मतलब नहीं आएगा, हमको भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने। तो आपको एक डिफरेंशिएबल का भी क्वेश्चन मिलना चाहिए करके मैं इसका डिफरेंशिएबल वाला पार्ट सॉल्व करके दे रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरा ही आपको होमवर्क देने वाला था। चलिए बताइए क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कैसे निकालते हैं, आपके किसी भी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या रहती है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस रहती। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे तो ए को नेगेटिव ले लो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे तो ए को पॉजिटिव ले लो। यहाँ पे कहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0, तो एक वैल्यू निकालोगे 0 नेगेटिव पे, एक निकालोगे 0 पॉजिटिव पे। तो पहले क्या आएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड किसको डिनोट करता है, नेगेटिव एरिया को। तो आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। क्या है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये हो गया एफ ऑफ एक्स। फिर क्या रहता, माइनस एफ ऑफ ए, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी दी हुई है, 0 अपॉन एक्स माइनस ए, तो आएगा एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव। 0 से सब्ट्रैक्ट करके कुछ चेंज होता है क्या, नहीं होता, तो आएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन ये वैल्यू कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहाँ पे वाली वैल्यू, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे आ जाएंगी, डिनोमिनेटर में। तो क्या मिलेगा, x इंटू ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स। कैसे आया समझा, ये वाली वैल्यू कहाँ पे थी, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो आगे डिनोमिनेटर में उसका स्वागत कौन कर रहा है, x माइनस 0, एक्स में से 0 गया तो क्या बचेगा x, तो x और उसका स्क्वायर कैंसिल। क्यों हुआ, एज यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है 0 नेगेटिव, यानी वो 0 के तरफ मूव कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, अभी तक 0 पे पहुंचा क्या, नहीं पहुंचा, तो आप बोलेंगे दिस इंप्लाइज x की वैल्यू अभी तक 0 नहीं हुई है। समझा पक्के में, ये दिस इंप्लाइज में आपको डबल एरो देना नहीं हुआ तो फिर मार्क कट सकता है, तो करके इसको ऐसा कॉमा डाल के लिख देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, क्या बचा ऊपर, x ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन नीचे बचा ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब बताइए यहाँ पे कौन सा लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी नेगेटिव वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू a माइनस एच, तो आएगा 0 माइनस एच। एज आपके x की वैल्यू किसको टेन कर रही है, 0 नेगेटिव को, देन h हमेशा किसको टेन करता है, 0। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है क्या मिलेगा, लिमिट अभी तक एक्सटेंड कर रहा था 0 नेगेटिव को, अब h टेन करेगा 0, x के जगह क्या रखोगे, 0 माइनस एच। ये आप समझ रहे ना, आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पूरे x से आप h में लेके जा रहे हो, तो जहां जहां पे x है उसकी जगह आप क्या डाल रहे हो, 0 माइनस एच, तो आएगा e का पावर 1 अपॉन एच, एच की जगह क्या आएगा, 0 माइनस एच माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा, 0 माइनस एच अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा, 0 माइनस एच प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा, 0 माइनस एच। चलिए बताइए तो क्या मिल जाएंगे आपको वैल्यू, 0 माइनस एच क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच कितना होता, माइनस एच।
ई टू द पावर 1/0 माइनस एच क्या होगा, -1/h माइनस 0 माइनस एच कितना होगा, -h, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, ई टू द पावर 1/h अपॉन नीचे क्या बचेगा, ई टू द पावर -1/h प्लस ई टू द पावर 1/h आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमको फिर से कंसेप्ट तो मालूम है, ई का पावर 1/h यानी ई का पावर 1/0 कितना होगा, ई का पावर इन्फिनिटी। ई का पावर इन्फिनिटी वैल्यू निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते, तो उसको हटा दीजिए वहां से। कैसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ले लो कॉमन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या मिलेगा, -h। न्यूमरेटर से निकाला मैंने ई का पावर 1/h बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, ई का पावर -2/h -1 अपॉन सेम चीज डिनोमिनेटर से निकालो ई का पावर 1/h बाहर, तो ई का पावर 1/h बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, ई का पावर -2/h प्लस ई का पावर 1/h बाहर निकला तो क्या बचा, +1 बचा। ई का पावर 1/h, ई का पावर 1/h कैंसिल, क्यों, एज आपका एक्सटेंड कर रहा है 0 से, तो अभी तक h 0 से इक्वल नहीं हुआ, देयरफॉर आप बोल सकते ई का पावर 1/h अभी तक इन्फिनिटी नहीं हुआ। जैसे लिमिट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उसको लिमिट लगाने के पहले ही काट दो। अब ये क्वेश्चन हो गया आसान, लिमिट h टेंड्स टू 0, जो भी इसको इन्फिनिटी बना रहा था वो वैल्यू हो गई कैंसिल हुई। चलो लगा दो लिमिट, क्या मिलेगा, जहां जहां h है उसकी जगह रखो 0, तो -0 इंटू ई टू द पावर -2/h था, जाएगा -इन्फिनिटी -1 अपॉन ई टू द पावर -इन्फिनिटी +1 आएगा। 0 से माइनस को मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, 0 इंटू ई टू द पावर इन्फिनिटी 0 0 +1, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या होता, 0 हुआ। सिंस ई का पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आती, 0, ये काय की वैल्यू होगी आपकी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसकी वैल्यू आई 0, ये रहेगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 4 रहेगा। अब इक्वेशन 5 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के, तो निकालिए राइट हैंड डेरिवेटिव डिनोटेड बाय RHD। चलिए बताए, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब अभी तक था 0 नेगेटिव, अब आ जाएगा 0 पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x लिख दो डायरेक्ट, तो पहले ऐसे लिख दो f ऑफ x, अपन ने यहाँ पे लिखे हैं क्या फॉर्मूला, नहीं लिखे, फॉर्मूला लिख के लिखा करो, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस a की जगह क्या वैल्यू है 0, तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्या है फंक्शन की वैल्यू, f ऑफ x है आपका x² ई टू द पावर 1/x माइनस x² ई टू द पावर 1/x माइनस ई टू द पावर -1/x अपॉन ई टू द पावर 1/x प्लस ई टू द पावर -1/x माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 0 अपॉन x में से 0 गया तो x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x² जैसा था वैसा, ई टू द पावर 1/x माइनस ई टू द पावर -1/x जैसा था वैसा, 0 से सब्ट्रैक्ट करने से कुछ चेंज होता है क्या, नहीं होता। अब ये वैल्यू कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे आ जाएंगी, डिनोमिनेटर में, लेकिन उसका स्वागत करने को डिनोमिनेटर में पहले से कौन बैठा हुआ है, x बैठा हुआ है, तो x और उसका स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, क्यों, एस एक्सटेंड कर रहा है 0 पॉजिटिव को, मतलब x अभी तक 0 नहीं हुआ, तो जो वैल्यू 0 नहीं हुई लिमिट लगाने के पहले, मैं क्या बेवकूफ उसको 0 करूंगा, नहीं, मैंने x और x को काट दिया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या बचा मेरे लिए क्वेश्चन, मेरे लिए क्वेश्चन बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x ई टू द पावर 1/x माइनस ई टू द पावर -1/x अपॉन ई टू द पावर 1/x प्लस ई टू द पावर -1/x, बची ऐसी वैल्यू। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अब ये कौन से फॉर्म में, x टेंड्स टू a
पॉजिटिव, जब भी ए पॉजिटिव रहता है इसकी जगह क्या डालते हैं, ए प्लस एच। तो देखिए यहीं पे आपको मिल जाता है, ये टेंस टू की जगह इक्वल टू कर देना। तो पुट क्या लिखा आपने, एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, ऐसा लिखा ना। तो यहाँ पे टेंस टू की जगह कर दो इक्वल टू, तो आएगा पुट एक्स इक्वल टू 0, तो 0 कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस, और क्या ऐड कर देना, एच। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो क्या क्या मिलेंगे इससे, फायदा क्या होता है, देयरफॉर एज एच आपका टेन करेगा 0 पॉजिटिव को, तो एच किसको टेन कर देगा, 0 को। समझ रहा है पक्के में, सच में समझा, ये हमेशा 0 को ही टेन करता है एच। तो आपका जो भी आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या मिलेगा, अभी तक लिमिट एच टेन कर रहा था 0 पॉजिटिव को, तो अब क्या होगा, एच टेन करेगा 0 को। एक्स की जगह क्या वैल्यू आएंगी, 0 प्लस एच ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स की जगह 0 प्लस एच माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह 0 प्लस एच अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स की जगह 0 प्लस एच प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच की जगह 0 प्लस एच। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। तो चलिए बताइए यहाँ पे क्या वैल्यू आएंगी, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ और हम अगले पेज पे जाके उसको कर देंगे पेज। लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच कितना होगा, एच इंटू ई टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच क्या होगा, ई टू द पावर 1 अपॉन एच माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, ई टू द पावर 1 अपॉन एच प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। आ गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमको मालूम e का पावर 1 अपॉन 0 क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिमिट लगा दिया तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। तो मैं लिमिट लगाऊंगा क्या, नहीं, पहले इसको हटाऊंगा। कैसे, ई टू द पावर 1 अपॉन एच न्यूमरेटर से भी बाहर निकालूंगा और डिनोमिनेटर से भी बाहर निकालूंगा, तो क्या मिलेगा, एच। यहाँ पे ई टू द पावर 1 अपॉन एच निकालूंगा बाहर, यहाँ पे ई टू द पावर 1 अपॉन एच था तो आ गया 1 माइनस, यहाँ पे था क्या, नहीं, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ई टू द पावर 1 अपॉन एच, मल्टीप्लीकेशन वाला बाहर निकला तो डिवीजन में बचा था, आंसर क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन अपॉन नीचे से बी टू द पावर 1 अपॉन एच निकालूंगा बाहर, तो क्या आएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच आया। ई टू द पावर 1 अपॉन एच, 1 अपॉन एच कैंसिल, क्यों है जी कैंसिल, एच एच टेन कर रहा है अभी 0 के, यानी एच अभी तक 0 नहीं हुआ, तो ई टू द पावर 1 अपॉन एच अभी तक इन्फिनिटी नहीं हुआ। तो कब होता है इन्फिनिटी, लिमिट लगाने के बाद। लिमिट लगा रहे मतलब जो वैल्यू कम थी उसको आपने अप्रोक्सीमेट करके इक्वल टू 0 ले लिया। समझ रहे पक्के में। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 क्या बचा, h इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच। अब देखो हम क्या लगा रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट लगा रहे मतलब जहां जहां h है उसके जगह आप क्या डाल दो, 0 डाल दो। लिमिट का मतलब समझ रहे, हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया, जैसे अभी तक वो 0.999999 था, ठीक है, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके क्या ले लिया, 0, और 0.99 नहीं, सॉरी 0.000000001 था, ऐसा है, 0 के करीब जा रहा था, लेकिन अभी तक 0 बना था क्या, नहीं बना था, तब मैंने उसको क्या ले लिया, 0 ले लिया। समझा, लिमिट लगाने का मतलब क्या होता, आप वैल्यू को राउंड ऑफ, जैसे अपन लिखे ना, अभी तक h 0 नहीं हुआ है ना, तो h 0 कब हो जाएगा, जब मैं उसमें लिमिट लगा दूंगा। चलिए जहां जहां h है उसके जगह 0 रख देता है, 0 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन 0, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड किया तो इन्फिनिटी, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता, 0, तो आएगा 0 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, क्यों, सिंस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। लेकिन आप देखो यहाँ पे वैल्यू काय से मल्टीप्लाई हो रही है, 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। कोई भी वैल्यू अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आया था, 0। तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। अब आप बताइए आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना निकाला था, आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था 0 निकाला था इक्वेशन नंबर 4 में। आपका राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आया, 0 आया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव से। तो आप लेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5।
हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव से। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देयरफॉर द फंक्शन f of x is differentiable at x equals to 0। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस लेंथी है। और अगर एक बार आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आ गया ना, तो आप खुद ही बोलोगे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, इसको तो मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं। अब जैसे अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म का दिख जाए कि आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको e टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, और दिया हुआ है 0 कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0। और आपको ये चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, एट एक्स इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। कैसे करते हैं फर्स्ट स्टेप, आपको ये जो वैल्यू रहती है किसकी रहती है, फंक्शन की, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में हियर मेरे को x के जगह में क्या पुट कर सकता 0, तो एफ ऑफ 0 कितना दिया हुआ है 0। इक्वेशन नंबर 1 फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है e टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, किसके लिए x नॉट इक्वल टू 0। तो जहां पे x 0 नहीं है तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी लगा सकता, राइट हैंड लिमिट भी लगा सकता। पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है e टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। फिर क्या बताया था मास्टर ने, जब भी नेगेटिव लिमिट रहे तो क्या करते हैं, पुट x था x टेंस टू की जगह इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 0, ऊपर कौन सा सिंबल है माइनस, क्या डाल देना h डाल देना, तो पुट x इक्वल टू 0 माइनस h। तो जैसे ही x टेंड करेगा 0 नेगेटिव को, देन h हमेशा किसको टेंड करता 0 को करता है, तो पता आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेंगी, लिमिट अभी तक एक्सटेंड कर रहा था 0 नेगेटिव को, अब क्या करेगा, लिमिट h टेंड करेगा 0 को e टू द पावर 1 अपॉन x का स्क्वायर, क्या x की वैल्यू 0 माइनस h, उसका क्या हो गया स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e टू द पावर 1 अपॉन x का स्क्वायर यानी 0 माइनस h का स्क्वायर। 0 में से h गया तो क्या बचेगा माइनस h आएगा, तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन 0 में से h गया तो माइनस h का स्क्वायर क्या होगा h स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e टू द पावर 1 अपॉन h स्क्वायर। ये चीज समझाना, 0 माइनस h का स्क्वायर निकालना है, 0 में से h गया तो क्या बचेगा माइनस h का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर h स्क्वायर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा। चलिए बताइए, अब अगर मैं h के जगह 0 वैल्यू डाल दूं, यहाँ पे लिमिट लगा दूं, जहां जहां h है उसके जगह 0 डाल दूं, तो क्या आएगा e टू द पावर 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या होता इन्फिनिटी, यानी इसको हटाना है। ये कब हटेगा, जब आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लोगे, न्यूमरेटर में तो एक लो यही वैल्यू है, तो कहां से कॉमन लो डिनोमिनेटर से, तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e का पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर जैसा था वैसा, डिनोमिनेटर से आपने बाहर निकाला e का पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, 1 था, 1 की जगह कुछ था क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा e का पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर, माइनस यहाँ से e का पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझाना है यहाँ पे आपने क्या किया, 1 माइनस e टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, यहाँ से e टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालना था, तो मैंने क्या किया, e टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ये मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू निकल गई बाहर, तो e टू द पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, ये वैल्यू नीचे वाली बची है, अभी भी ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव पावर होगा, तो e टू द पावर -1 अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ से ये वैल्यू बाहर निकली तो आएगा -1। समझा,
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? अब कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। e⁻1/x², कैंसिल क्यों हुआ? एज अभी तक h टेंड कर रहा है 0 को, लिमिट नहीं लगाया, यानी अभी तक h 0 हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अगर h 0 नहीं हुआ तो e⁻1/h², ये अभी तक इंफिनिटी हुआ क्या? नहीं हुआ। समझा पक्के में? करके मैं उसको भी काट सकता हूँ। तो क्या मिलेगा मेरे को? लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा यहाँ पे? 1/e⁻−1/h² माइनस 1 बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप क्या करेंगे, जहां जहां h है उसके जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, क्या? 0। तो क्या मिलेगा आपको? लिमिट 1/e⁻1/h², तो आएगा 1/0, क्या होगा? -∞, -1 होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? किसी भी चीज का पावर इन्फिनिटी, लेकिन -∞ तो क्या आएगा? 0, -1। क्यों? e⁻∞ की वैल्यू क्या आती? 0। 0 -1 कितना होता? -1, तो 1/-1, क्या है आंसर? -1। तो काय की वैल्यू आई है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या है? -1। इक्वेशन नंबर आई। लिमिट की वैल्यू क्या आ रही? -1। फंक्शन क्या दिया हुआ है? 0। दोनों इक्वल है क्या? नहीं। तो राइट हैंड लिमिट में जाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे जो फंक्शन की वैल्यू ये इक्वल नहीं, किससे? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x है। अगर एक भी लिमिट से इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous at x equals to 0। पर अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे कि आपको ये बताना है whether the discontinuity is removable or not, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल है कि नहीं है, तो आप ये डायरेक्ट ऐसा लिखने से बता सकते हैं कि रिमूवेबल है कि नहीं है? नहीं। जिस केस में भी ऐसा पूछे कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है, आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना है और राइट हैंड लिमिट भी निकालना है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल रहे राइट हैंड लिमिट से और वो फंक्शन से इक्वल नहीं रहे, तो आपकी डिसकंटिन्यूटी कैसी होती है? रिमूवेबल होती है। तो मैं वो भी निकाल के दिखाया था आपको। अगर वाला सिनेरियो होता तो हम कैसे सॉल्व करते क्वेश्चन को? अब हम निकालते थे राइट हैंड लिमिट। तो हम लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, है ना। जब आपको एक चीज अगर क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है तो ही लिखना, जबरदस्ती लिख के क्वेश्चन बड़ा करके कोई मतलब है क्या? नहीं। जो चीज पूछिए टू द पॉइंट लिखो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्या है मेरी f ऑफ x की वैल्यू? मेरा f ऑफ x है e⁻1/x², e⁻1/x² अपॉन 1 माइनस e⁻1/x²। है ऐसा क्वेश्चन? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या करेंगे यहाँ पे? पुट x इक्वल्स टू a प्लस एच, तो आएगा 0 प्लस एच आएगा एज x टेंड करेगा 0 पॉजिटिव को, देन h किसको टेंड करेगा? 0 को करेगा। तो क्या मिलेगा आपको? देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, अभी तक x टेंड कर रहा था 0 पॉजिटिव को, अब h टेंड करेगा 0 को। क्या है वैल्यू? e⁻1/x² यानी 0 प्लस h का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e⁻1/x², x की जगह 0 प्लस h का स्क्वायर आएगा। तो क्या मिला आपको? लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1/0 प्लस h यानी h, तो आ गया h का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e⁻1/h का स्क्वायर। फिर से वही प्रॉब्लम,
अगर मैं h की जगह वैल्यू डालूंगा 0 तो e का पावर 1/0 यानी e का पावर इन्फिनिटी। e का पावर इन्फिनिटी की वैल्यू निकाल सकता क्या? नहीं। तो लिमिट लगाने के पहले उसको काटना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? e टू द पावर 1/x² को निकाल लो कॉमन। तो क्या मिलेगा आपको? लिमिट h टेंस टू 0। न्यूमरेटर में तो सिर्फ e टू द पावर 1/x² है, तो कॉमन निकालने की जरूरत है क्या वहां से? नहीं। डिनोमिनेटर से निकालो, e का पावर 1/x² निकाले कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे e का पावर 1/x² नहीं था, कॉमन निकाल, तब क्या बचेगा? e का पावर -1/h²। आएगा e टू द पावर -1/h²। यहाँ पे क्या बचा? -1 आएगा। कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। क्या कट रहा है? e टू द पावर 1/h² और e का पावर 1/h² कैंसिल। क्यों कटा? एज आपका h टेंड कर रहा है 0, तो h इक्वल नहीं है 0 से, देयरफॉर e का पावर 1/x² अभी तक इन्फिनिटी बना नहीं है। कब बनेगा? लिमिट लगाने के बाद। तो आपकी वैल्यू क्या बची अभी? लिमिट h टेंस टू 0। न्यूमरेटर में बचा सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा? e टू द पावर -1/h²। -1 ये वैल्यू बची डिनोमिनेटर में। आया ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब इंफिनिटी वाली वैल्यू काट दिए, सब्स्टिट्यूट करो, h की जगह 0 तो आएगा 1 अपॉन e टू द पावर -1/h²। 1/0 कितना होता? इन्फिनिटी। -1 e का पावर इन माइनस इन्फिनिटी कितनी होती वैल्यू? 0 तो आएगा 1/0 -1। 0 -1 कितना होता? -1। 1/-1 कितनी आएंगी वैल्यू? -1। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या आएंगी? -1। इक्वेशन नंबर 3। अगर रिमूवेबल है कि नहीं है पूछा रहता तो हम क्या देखते? पूरी इक्वेशन को कंपेयर करते। इक्वेशन 2 में क्या आंसर आया? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है मेरा राइट हैंड लिमिट से। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिल रहा है मेरे को? मेरा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी आई? -1। यही वैल्यू है किसकी? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट से। लेकिन ये इक्वल नहीं है फंक्शन की वैल्यू से, यानी इसकी वैल्यू f ऑफ 0 से इक्वल नहीं है, यानी मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट से, पर वो इक्वल नहीं है फंक्शन से। ऐसा कब होता? जब आपकी डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल होती है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन is discontinuous at x equals to 0 and has a removable discontinuity। अब ये फंक्शन क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा क्या? नहीं होगा। समझा? बट एक और कंसेप्ट यहीं पे बता देता हूं। जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है ना, उसको आप हटा सकते हैं। कैसे? तो आप लिखेंगे द discontinuity can be removed। आप जो डिसकंटिन्यूटी है वो किस तरीके से हटा सकते? तो आप लिखेंगे द डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन एस। मतलब आप डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हैं, शर्त यह है कि आपको फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। मतलब लिमिट की तो वैल्यू आ रही मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है मेरे राइट हैंड लिमिट से, बस वो इक्वल नहीं है फंक्शन से। तो भाई क्वेश्चन ही चेंज कर दो, फंक्शन की वैल्यू में क्वेश्चन को चेंज कर दो, मतलब रीडिफाइन कर दो फंक्शन को। किस तरीके से? अभी तक आपका फंक्शन क्या था? ये था मेरा फंक्शन, था ऐसा फंक्शन, इसको अब कर दो रीडिफाइन। The discontinuity can be removed by redefining the function as। पूरा क्वेश्चन एज इट इज छाप देना बस।
यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हटा देना। यानी अभी तक फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 0 थी। मेरी लिमिट की क्या वैल्यू आई, लिमिट की दोनों लिमिट की वैल्यू आई -1, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करो चाहे राइट हैंड लिमिट की बात करो, दोनों की वैल्यू क्या आ रही मेरी -1। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन को रिडिफाइन करूंगा और वहां पे क्वेश्चन में वैल्यू क्या डाल दूंगा, -1। अगर यहाँ पे -1 वैल्यू होती तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होता मेरे राइट हैंड लिमिट से, जो इक्वल होता फंक्शन से, तो फंक्शन क्या हो जाता, कंटिन्यूअस हो जाता। तो अगर ये क्वेश्चन रहे मेरा तो मेरा फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तो समझा। आपको कभी भी अगर डिसकंटिन्यूटी रिमूव करना है, पहले तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब आती, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल रहे राइट हैंड लिमिट से। ऐसा कब होता है, जब लिमिट एग्जिस्ट करता है पर वो इक्वल नहीं आ रहा फंक्शन से, तो उसको रिडिफाइन कर दो। कैसा कि आप फंक्शन की वैल्यू को चेंज कर दो, तो डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड। कैसे, बाय रिडिफाइनिंग द फंक्शन एज। पूरा क्वेश्चन एज इट इज छापो, बस फंक्शन में वाली वैल्यू डाल दो जो आपकी लिमिट की, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझा, पक्के में समझा। और आपसे अगर एक क्वेश्चन ये वाला नहीं पूछा है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वाला, आपसे सिर्फ ये पूछा है चेक करो कि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो हमने तो दिखा दिया पहले ही केस में, है ना। उस केस में तो हमने यहीं पे प्रूव कर दिया था, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, यहीं पे हमने प्रूव कर दिया था। उसके लिए राइट हैंड लिमिट की भी जरूरत थी क्या, नहीं। और अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो जाता। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या मालूम है हमको, इफ अ फंक्शन इज discontinuous at x equals to a, या तो is discontinuous at a point, is discontinuous at a point, then it is also not differentiable at that point। तो यहाँ पे फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस यानी कंटिन्यूस नहीं है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। उम्मीद है समझाऊंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है होमवर्क, आप चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। क्वेश्चन है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस e का पावर 1 अपॉन x एट x नॉट इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू है 0 एट x इक्वल टू। ये चेक करना है आपको कंटिन्यूअस है कि नहीं है और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, और फिर कमेंट करके बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आज के लिए इतना ही। आपका काम क्या है, रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।